बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आर्मी तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर हासिल करने वाली थी और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर एक डील भी फाइनल हो चुकी थी। लेकिन मफाद परस्त अमरीका ने इस डील के अंदर अपनी टांग अड़ा दी और तुर्की से ये कहा कि हमारे इंजन इस हेलीकॉप्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए आप हमारी इजाज़त के बगैर इन हेलीकॉप्टर्स को किसी भी दूसरे मुल्क को फरोख्त नहीं कर सकते। अगर आप इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान को फरोख्त करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर अपना इंजन इस्तेमाल करना होगा। फिर आप तमाम लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्की फिर इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए और इंजन ढूंढता रहा, लेकिन तुर्की को उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये सब कुछ आपको बताने के पीछे एक बहुत अहम वजह है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इस वक्त अपने तेजस फाइटर जेट्स के अंदर अमेरिकन इंजन को इस्तेमाल करता है और उसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिकन इंजन रशियन इंजन से बेहतर होते हैं। और अगर हमारे पास भी ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद होती तो हम भी लाजमी अपने GF-17 थंडर के अंदर अमेरिकन इंजन को इस्तेमाल करते, लेकिन हम ये जानते थे कि हमने इस लड़ाका तैयार को दुनिया के कई ममालिक को फरोख्त करना है और उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन आने वाले वक्त के अंदर GF-17 थंडर फाइटर जेट ने बनना है। इसलिए अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने रशियन इंजन इस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया। रशियन इंजन के साथ इस फाइटर जेट को वो पावर नहीं मिली जो कि इसको मिलनी चाहिए। इसी वजह से हमने ये देखा कि रशिया इस फाइटर जेट के लिए RD-93 का अपग्रेडेड वर्जन RD-93MA भी बना रहा था, जिसके बारे में अब हमें सुनने को मिल रहा है कि अब GF-17 थंडर के अंदर RD-93MA इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। देखा जाए तो ये इंजन भी GF-17 थंडर फाइटर जेट्स की पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, लेकिन अमेरिका की ब्लैकमेलिंग की वजह से हम अमेरिकन इंजन इस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। और वैसे भी इस वक्त जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हालात बने हुए, अमेरिका कभी भी अपना इंजन हमें नहीं देगा। ये बात भी आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। LCA तेजस प्रोग्राम की जब बुनियाद रखेगी उस वक्त भारत का ये प्लान था कि हम इस फाइटर जेट का सारा इक्विपमेंट भारत के अंदर ही बनाएंगे और अगर हमें किसी दूसरे मुल्क से कोई इक्विपमेंट खरीदना पड़ा तो उसको हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत खरीदेंगे, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम उस इक्विपमेंट को भारत के अंदर ही बना सकें। LCA तेजस के अंदर भारत ने कावरी इंजन इस्तेमाल करना था, लेकिन कावरी इंजन का थ्रस्ट कम होने की वजह से भारत ने इस इंजन को LCA तेजस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया और अमेरिकन इंजन को LCA तेजस के अंदर लगाया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा फैली हुई थी और उस खबर को हमने भी कवर किया और आपको बताया कि भारत को इस वक्त LCA तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं मिल रहे, बल्कि यही इंजन अमेरिका जिन दूसरे ममालिक को फरोख्त करता है उनको उनकी सप्लाई अमेरिका ने जारी रखी हुई है और भारत के लिए इनकी सप्लाई को डिले कर दिया है। यानी अमेरिका ने अपना असली रंग अभी से भारत को दिखाना शुरू कर दिया है। आप तमाम लोग ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ने कोई छोटी मोटी तादाद के अंदर LCA तेजस फाइटर जेट नहीं बनाने, बल्कि जो भारत की जानिब से प्लान किया गया उसके मुताबिक सैकड़ों की तादाद के अंदर LCA तेजस फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे। और उसके अलावा भारत ये भी इरादा रखता है कि हम इस फाइटर जेट को दूसरे ममालिक को फरोख्त करें। अब फरोख्त का मामला तो एक अलहदा मामला है। इस वक्त जो अमेरिका ने भारत को रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। वो ठीक है कि भारत ने बड़ी तादाद के अंदर इंजन खरीद रखे हैं LCA तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका से, लेकिन एक इंजन की एक लाइफ होती है, उसके बाद उसको ओवरऑल करना पड़ता है और बार बार ओवरहालिंग के बाद उस इंजन को तब्दील भी करना पड़ता है। भारत के पास इस वक्त जितनी तादाद के अंदर इंजन मौजूद है हम ये समझ लेते हैं कि 20 साल तक भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन 20 साल के बाद भारत क्या करेगा ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा भारत इन लड़ाका हथियारों को दूसरे ममालिक को भी फरोख्त करना चाहता है, लेकिन अमेरिका तो ये चाहता है कि दुनिया का हर मुल्क उससे असला खरीदे। अमेरिका ये नहीं चाहता कि कोई और मुल्क उसके अलावा उठकर असला दुनिया के कई ममालिक को फरोख्त करे। इसलिए रशिया की डिफेंस फैक्ट्रीज को तबाह करने के लिए उसने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। और अगर आप यूरोप की तरफ जाते हैं तो उनका असला बहुत महंगा है। अगर हम चाइना की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि अमेरिका वहां पर भी पाबंदियों का डंडा लेके आग के सर के ऊपर पहुंच जाता है। यानी अमेरिका ने दुनिया को इस वक्त मजबूर कर रखे कि आप हमसे ही असला खरीदें वरना हम आपकी जई तई फेर देंगे। और यही ड्रामा इस वक्त हम मिडिल ईस्ट के अंदर भी देख रहे हैं, जहां पर दौरे हाजिर के सबसे बड़े मजलूम और सबसे बड़े फिरौन का आमना सामना हो रहा है और अमेरिका और उसका नजायज बच्चा जो इस वक्त मजलूमों और मासूमों के साथ करें वो सब कुछ
आप लोगों के सामने है। इन दोनों बाप बेटों के जुल्म के खिलाफ दुनिया का हर मुल्क इस वक्त आवाज उठा रहा है और हर मजहब, हर तबके के लोग इस वक्त इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे हिमसाय मुल्क भारत की जानिब से भी इन लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज किया गया, लेकिन हम लोगों ने उनके एहतजाज को नजरअंदाज किया। उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर एक तबका ऐसा मौजूद है जो कि ये नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर अमन हो, जिनके अंदर बॉलीवुड स्टार भी शामिल हैं। और वो बॉलीवुड स्टार इंडिया से इसराइल इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो वहां पर जाकर ये कह सकें कि आई स्टैंड विद इसराइल। इन मुट्ठी भर लोगों के अलावा पूरा भारत भी इस वक्त मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि आपका मजहब चाहे जो मर्जी हो, आपका जिस मर्जी मुल्क से ताल्लुक हो, लेकिन आप इंसान और आपके अंदर इंसानियत मौजूद है। और इंसानियत की वजह से इन लोगों के खिलाफ इस वक्त भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों के अंदर एहतजाज हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एहतजाज के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजूहात आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त यहूदी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हलाक हो चुके हैं और मजलूमों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आप लोगों के सामने है। देखा जाए तो इस जंग से किसी का भी फायदा नहीं हो रहा, दोनों तरफ इंसान ही मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब हम तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल इस वक्त दज्जाल का इंतजार कर रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त वो थर्ड टेंपल को बनाने के लिए किया जा रहा है और जो जो पेशीन गोइयां की गई थी इसराइल उसको खुद से पूरा कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि अहादीस के मुताबिक मस्जिद अक्सा ने शहीद होना है, उसके बाद दज्जाल ने आना है। तो जब हम ये तमाम बातें अच्छी तरह जानते हैं तो क्या हम फलस्तीनियों को वहां से निकाल नहीं सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम किसी और मुल्क से क्या उम्मीद रखें? हम अपने गिरेवान के अंदर झांक कर देख लेते हैं। तकरीबन पिछले 40 से 50 साल हमने अफगान बशिंदों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दे रखी थी और वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे वो भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे अफगानी दहशतगर्द हैं या जितने भी लोग इधर मौजूद थे वो तमाम के तमाम दहशतगर्द थे। हर मजहब, हर फिरके, हर तबके के अंदर चंद गंदे लोग मौजूद होते हैं और उन्हीं की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है और यही अफगान मुहाजिरीन के साथ यहाँ पर होता रहा। खैर, अफगान मुहाजिरीन के ऊपर बात करने के पीछे का मकसद मेरा यह है कि इस वक्त अफगान मुहाजिरीन को हम वापस भेज रहे हैं और हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकरीबन उन लोगों की तादाद 60 लाख से ज्यादा थी। अब जब हम इतनी बड़ी तादाद के अंदर अफगान मुहाजिरीन को पनाह दे सकते हैं तो क्या हम फलस्तीनियों को अपने मुल्क के अंदर पनाह नहीं दे सकते? होना तो ये चाहिए कि हमें फलस्तीनियों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने अपने चंद 100 फौजी वहां पर भेज रखे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। अब वो फौजी तो वहां पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो वहां पर मजलूम लोग हैं उनका जो नुकसान हो रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि हम या तो फुल फ्लेज वार इसराइल के साथ लड़ें फिर तो कोई बात भी होगी, लेकिन अगर हम प्रोक्सी वार इसराइल के अंदर लड़ते हैं तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो जब हम मुसलमान हैं, हम अहादीस को मानते हैं, हमें पता है कि दज्जाल ने आना है, हमें पता है कि मस्जिद अक्सा ने शहीद होना है, तो फिर हम फिरके को देखे बगैर अपने मुसलमान भाइयों को वहां से निकाल लाएं। ये फिरके की बात मैंने इसलिए की क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर फिरका वारियत बहुत ज्यादा चलती है और दुनिया के कई और मुल्क भी इसलिए फलस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा रहे क्योंकि वो लोग शिया हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि वो इंसान भी हैं और वो मुसलमान हैं। हमने बस अपनी अना को जिद बनाया हुआ है और हम इंसानियत का तमाशा देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से अक्सर मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि हमें मुसलमानों को वहां से निकाल लेना चाहिए। आप लोग ये कहेंगे कि हमें वहां पर जाकर जंग लड़नी चाहिए। तो भाई, जब कोई जंग लड़ने वहां पर पहुंच ही नहीं रहा, सब तमाशा देख रहे हैं, तो फिर आप यही कर लें। खैर, हम तेजस के ऊपर बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि भारत हमारा कट्टर दुश्मन है। आज से पहले हमारे और भारत के दरमियान बहुत ज्यादा जंगें हो चुकी हैं और इन जंगों के पीछे की जो वजूहात हैं वो भी आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो मैं यही कहूंगा कि गोरा जो पहले खेल हमारे साथ खेल रहा था वही खेल अब हमारे साथ खेल रहा है। पहले वो यहाँ पर हमें गुलाम बनाकर मार रहा था, आज वो बाहर बैठकर हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों ने राज किया और आज भी वही लोग हमारे ऊपर राज करें। हमारे जितने भी करप्ट लोग हैं वो अपना पैसा लेकर कहां पर भागते हैं आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर यकीन करें और अपनी मेन वेपनरी को हम खुद डेवलप करें। कावरी इंजन का थ्रस्ट कम है, ये हम तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कावरी इंजन के बहाने ही सही भारत के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और जब आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो आप कोई और इंजन भी
भी बना सकते हैं। कावेरी 1 अगर कामयाब नहीं हुआ तो आप कावेरी 2 बनाएं और अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखकर उसको बनाएं। और यही मशवरा मेरा पाकिस्तान को होगा। हमारी चाहे चाइना के साथ जितनी मर्जी अच्छी दोस्ती क्यों नहीं है, एक दोस्त को दुश्मन बनते हुए वक्त नहीं लगता। हम चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर को तो बना रहे हैं, लेकिन JF-17 थंडर के जो मेन पार्ट्स हैं वो अभी भी चाइना से बनकर आ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जल्द अज जल्द चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए उन पार्ट्स को पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करें और अपने इंजीनियर्स को मुकम्मल ट्रेनिंग दें, ताकि अगर हम JF-17 थंडर का अगला ब्लॉक बनाएं या फिर हम अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएं या फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएं, उसके अंदर हमें बैरूनी मदद की जरूरत ना पड़े। हमें भारत के साथ जंग लड़नी है और भारत को हमारे साथ जंग लड़नी है। इस जंग को हम लड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को देखें और अपनी चीजों को खुद मैन्युफैक्चर करें। भारत की जानिब से क्लेम तो ये किया जाता है कि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे रह गया है। हम इकोनॉमी के मामले के अंदर तो भारत से बहुत पीछे रह चुके हैं, लेकिन असला साजी के मैदान के अंदर हम भारत से बहुत ज्यादा आगे हैं और भारत को हमारे मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 20 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं भारत के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप कल को जो अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल होंगे, और आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका आपको ब्लैकमेल करेगा, तो आपको अभी से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना फिर कहते हैं कि आप पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।